सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। आज के ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे वर्सेस संग जिनबू देखने वाले हैं, और उसी के साथ होंग डोंगसो के साथ भी वो लड़ने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था होंग डोंगसो वो जिन्हो को किडनैप कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना कि वो करीब करीब मरने वाला था, पर तभी वहाँ पे जीन आता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिन्हो को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिन अपने पास से हीलिंग पोशन निकाल के उसे पिलाता है, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। और जिन के पास नोटिस आता है तुम्हारा HP 10% से कम है, तो अभी यह पोशन काम नहीं करेगा। जिन को ये देख के बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आने लगता है उसे। वो उन दोनों हंटर्स को देखते हुए कहता है, क्या तुम में से कोई हीलर्स है? जिन्हो को हील करो जल्दी। वो हंटर कहता है, माफ करना, मुझे कोरियन नहीं आता। तभी होंग डोंगसो को देखते हैं, वो अंदर आने लगता है। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और कहने लगता है, वो पूछ रहा है कि तुम उस बच्चे को हील करो। सोंग जिनबू, क्या ये हमारा पहला मीटिंग है? पर जिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, इसे हील करो। वो हंटर कहता है, माफ करना, तुम्हें मेरे बॉस को पहले। पर वो अपनी बात कंप्लीट करता उससे पहले ही जिन उसकी सर को पकड़ता है, एक ही बार में दीवार के साथ पटक देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ये देख के दूसरा हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, हे मिस्टर होंग, आपने तो ऐसा नहीं बताया था। आपने ये नहीं बताया था कि संग जिनबू वो भी इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। दूसरी तरफ वो हंटर को देखते हैं, शायद वो मर चुका है। जिन दूसरे हंटर से भी पूछता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम उसे हील कर सकते हो? वो बंदा कहता है, नहीं, मैं तो हीलर नहीं हूँ। पर तभी जिन उसे भी एक बहुत जोर से पंच मारता है और वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। होंग डोंगसो को देखते हैं, वो अंदर आने लगता है। अंदर आते हुए कहने लगता है, मैं जानता था कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है। क्या ये सच नहीं है? बताओ मुझे। जिन भी आगे जाने लगता है, और तभी देखते हैं पीछे से जिन्हो कहता है, सर प्लीज अब थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जिन पीछे देखते हुए कहता है, तुम कुछ भी मत बोलो। होंग डोंगसो तभी कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो संग जिनबू, क्या तुमने उसे मारा है? दोनों को हम आमने सामने देखते हैं। तभी जिन कहता है, जाओ खुद जाके पूछ लो। उसे ऐसे बात करते हुए देख के होंग डोंगसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और तभी देखते हैं गुस्से में वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसकी अटैक को डॉज करते हुए जिन उस पर बहुत जोर से एक पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके मुंह से चीख के साथ साथ बहुत सारा खून भी निकलता है, और वो बहुत दूर दीवार पे जाके क्रैश करता है। उसकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। तभी वो अपने साइड में नोटिस करता है संग जिनबू वो उसके ऊपर ही है। फिर से उस पर अटैक करने जाता है, पर जिन फिर से उस पर अपने हाथों से बहुत जोर से एक स्मैश करता है और उसे करीब करीब वहीं पे जमीन पे गाड़ देता है। उसकी सर को पकड़ते हुए उठा के और ज्यादा मारने वाला था, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे जंप करते हुए आंद्रे थॉमस आ जाता है और कहता है, बहुत हुआ। जिन भी पहले उसकी अपीयरेंस देख के उसको आते हुए देख के थोड़ा सा चौंकता है। आंद्रे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने उसे बोला था कि तुमसे पंगा ना ले। क्या होंग डोंगसो अब तक जिंदा है? जिन कहता है, अभी के लिए तो है। उसकी ये बात सुन के आंद्रे कहता है, ओह, तुम तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए। उसे जाने दो और मैं ऐसा प्रेटेंड करूंगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। पर जिन कहता है, और अगर मैंने रिफ्यूज कर दी तो? ये बात सुन के आंद्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तो फिर ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा बल्कि एक ऑर्डर होगा। ये सुन के जिन होंग डोंगसो को बहुत दूर फेंकता है और कहता है, मेरे लिए वही ठीक है। होंग डोंगसो को देखते हैं, वो ऊपर से गिर रहा था, पर सोचने लगता है, हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता था मैं। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है थॉमस, तुम्हें इंटरवेन करना ही होगा। मारो उसे, मारो, जल्दी से मारो, मेरे लिए मारो उसे। यहाँ पे थॉमस और जिन को आमने सामने देखते हैं। थॉमस कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिन कहता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो? और ये बातें सुन के थॉमस सोचने लगता है, क्या इसे मेरे बारे में पता है, फिर भी ये मुझसे पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें थॉमस के पास्ट के बारे में बताया जाता है। वो बहुत ही एक पूर इमिग्रेंट फैमिली में पैदा हुआ था। उसके आसपास हर तरफ बस उसके दुश्मन ही थे, पर भगवान, ये यूनिवर्स ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक ओवरवेलमिंग पावर, जो कि उसे पूरी दुनिया से अलग बनाया था। ये एक ऐसा पावर था जो कि दूसरों को पूरी तरह से क्रश करके रख देता था। उसके सामने जो भी आता वो उसके नेचुरल टैलेंट के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता था। इन सारे पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को एक राजा की तरह बना लिया।
उसने अपने सामने आने वाले हर किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी उसको डाउन करने के बारे में सोचा, उनको अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। वायलेंस वो ही उसके लिए जस्टिस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसके ये सारे एक्सपीरियंस ने ही उसको बताया था, उसको सिखाया था कि कैसे कैसे दूसरों से खुद की बात मनवाया जाता है। और तभी जिन की तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहता है, खुद की इग्नोरेंस को ब्लेम करना, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो। सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर और भी बहुत सारे लोग यानी हंटर्स को देखते हैं जो कि संग जिनबू और थॉमस आंद्रे की फाइट की वजह से यहाँ पे आए हैं। वो लोग वहाँ पे थे, पर तभी वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। वो लोग अपने सामने जो देखते हैं वो देख के वो लोग बिल्कुल उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके सामने था आंद्रे थॉमस जो कि संग जिनबू से पीट के बाहर आया था। ये देख के सभी चौंकते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कि थॉमस आंद्रे को छू पाया है। सब कहते हैं, थॉमस ठीक हो? पर थॉमस उनको रोकते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, और बहुत ही सीरियस होकर आगे की तरफ जाने लगता है। थॉमस को इतने गुस्से में देख के सारे के सारे हंटर्स पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उसे गुस्सा आ गया तो वहाँ पे क्या हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं। इग्रिस के हाथ में जिन्हो है। वो कहता है, जिन्हो को कोई भी आसपास के हॉस्पिटल में ले जाओ और ये जरूर देखना कि उसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिले। ये कहते ही काइसेल के साथ इग्रिस जिन्हो को लेके चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सारे के सारे हंटर्स जो भी आए थे, सारे के सारे हंटर्स थॉमस के पीछे हैं, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, वो भी अपने शैडो आर्मी के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। थॉमस आंद्रे चिल्ला के कहता है, अब ये हुई ना बात, इससे कम में बिल्कुल ये होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये मेरे लिए मेरे टाइम का वर्दी नहीं होता। और उसकी तरफ देख के गुस्से में सोचने लगता है, अब मुझे परवाह नहीं होंग डोंगसो कौन है उसके बारे में कुछ भी परवाह नहीं, पर मुझे जिसकी परवाह है वो है मेरी प्राइड। मुझे उसको रिस्टोर करना ही होगा। मैं इस एरोगेंट बंदे को मारूंगा, उसके बाद ही दम लूंगा। थॉमस खुद को शांत करते हुए कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम अब भी मुझसे माफी मांग लो और पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। पर जिन अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसकी तरफ गुस्से में इशारा करता है। ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अब खुद को रोकने नहीं वाला। हम देखते हैं वो अपने पावर्स को इकट्ठा करने लगता है और गुस्से में कहता है, तो अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही ठीक है। और तभी अपने पावर्स को अप करता है। उसकी शर्ट, उसकी ऑरा की वजह से आसपास की जगह में सब कुछ उड़ने लगता है। उसकी शर्ट पूरी तरह से जल जाता है और वो कहता है, ये लास्ट चांस जो मैंने तुम्हें दिया था, ये ना लेने का, ये मौका ना लेने का तुम्हें रिग्रेट होगा। और तभी देखते हैं उसका साइज आई होप कि और थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये देख के सारे हंटर्स उसे इस रूप में देख के पूरी तरह से हैरान हुए हैं। और तभी वो भी अपने सामने जिन के शैडोज को देख रहे थे। जिन के शैडोज भी अब लड़ने के लिए तैयार है। और जिन कहता है, जाओ। इसी के साथ थॉमस भी उन सबको जाने के लिए कहता है। और एक साथ हम देखते हैं जिन की सेना और थॉमस की सेना आपस में भिड़ जाते हैं। वहाँ पे चारों तरफ बस उनकी लड़ने की आवाज गूंज रहा है, तलवार की आवाज गूंज रहा है। सब कोई प्लानिंग कर रहे हैं कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है। तभी सारे हंटर्स अपने शील्ड को अप करते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शील्ड बनाते हैं। जिन के शैडोज को कौन रोक पाया था, उनको वो लोग रोक नहीं पाते। और वो लोग देखते हैं आपस में फाइनली भिड़ जाते हैं। फिर से दोनों टीम के बीच लड़ाई चालू हो जाता है, बहुत घमासान लड़ाई। और तभी हम थॉमस को देखते हैं, वो एक एक करके जिनके सारे शैडोज को मारे जा रहा है। और तभी उसके सामने टास्क को देखते हैं जो कि हैमर प्रोटेक्शन का यूज कर रहा है। पर थॉमस तभी एक बहुत खतरनाक जंप मारता है और उसकी हैमर प्रोटेक्शन को तोड़ते हुए उसको मारते हुए बाहर निकल जाता है। और सोचने लगता है, ये सारे बंदे तो मेरे आगे कुछ भी नहीं, इनका जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और तभी देखते हैं वो गोडाउन के अंदर आता है और वहाँ पे सामने अपने सारे फाइटर्स को, अपने सारे हंटर्स को शैडोज के साथ लड़ते हुए देखते हैं। पर वो देखता है उसके जो हंटर्स हैं वो शैडोज से हार चुके हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और तभी जीन को देखता है, वो भी एक हंटर को मार रहा था। जीन उसकी तरफ देखता है और तभी थॉमस उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए। पर तभी जीन के सामने आ जाता है जीन का एक शैडो। पर थॉमस उसे आसानी से अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जब वो सामने देखता है, उसके सामने जीन नहीं था। वो उसे ढूंढने लगता है। पर तभी अपने नीचे साइड में देखता है जीन उसे मारने के लिए बहुत ही स्पीड से आ रहा था और जीन उस पर अपने डैगर से हमला करता है। पर जीन की डैगर का उसके बॉडी में कोई भी असर नहीं होता। ये देख के जीन थोड़ा सा हैरान होता है। थॉमस कहता है, क्या तुमने एक नेशनल लेवल हंटर को मजाक समझ के रखा है?
और तभी जीन को बहुत ही जोर से एक पंच मारता है जिससे जीन ऊपर जाके क्रैश करता है। और तभी थॉमस कुछ ऐसा करता है, ये देख के जीन भी पूरी तरह से चौंकता है। वो टेलीकाइनेसिस का यूज़ करता है और जीन को अपनी तरफ खींचने लगता है। जीन सोचने लगता है क्या टेलीकाइनेसिस? थॉमस कहता है हमारे बीच में जो डिफरेंस है उसको फील करो और अपने मन में जीतने की आशा पूरी तरह से छोड़ दो। जीन को देखते हैं वो थॉमस की तरफ खींचा चला जा रहा है, पर वो क्या ऐसे ही रुकता? उसको भी तो टेलीकाइनेसिस आता है, उसके पास भी कमांडर्स ऑथोरिटी है और वो भी अपना कमांडर्स ऑथोरिटी स्किल एक्टिवेट करता है और थॉमस को पूरी तरह से नीचे की तरफ पिचकने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसके इतने पावरफुल कमांडर्स ऑथोरिटी के अटैक के बाद भी थॉमस अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, पर उसकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है और ये देख के सोचने लगता है व्हाट द हेल इज दिस? आखिर क्या वो प्लान क्या कर रहा है? मुझे ज़मीन में क्रैश करने के बारे में सोच रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह पे फ्रोज हो चुका हूँ और ये क्या कर रहा है वो? मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, फिर भी वो मेरे ही ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। तभी देखते हैं थॉमस अपने टेलीकाइनेसिस से जीन को अपनी तरफ खींचता तो है, पर जीन उसके पास आकर उसे बहुत ही जोर से एक पंच मारता है जिससे पहली बार थॉमस के मुंह से हम यहाँ पे खून निकलते हुए देखते हैं। वो बहुत दूर खिसक जाता है, सोचने लगता है क्या मेरी मुंह से खून निकला? पर वो खुद को संभालता उससे पहले ही जीन उसके पास आता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा था? हमारे बीच की डिफरेंस को फील करो, तुम देखो अभी डिफरेंस क्या होता है। और तभी देखते हैं एक के बाद एक वो उस पर चारों तरफ से हमला करने लगता है, चारों तरफ से अटैक करने लगता है। थॉमस की हालत अभी खराब होता है और वो अब कहता है ऑल राइट, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब से नहीं करूँगा। रीइंफोर्समेंट। उसका बॉडी चेंज होने लगता है, सीन शिफ्ट होता है। ट्रैफिक में एडम को देखते हैं, सामने वाला बंदा उसे कहता है मिस्टर वाइट अब तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दो क्या चल रहा है। वो कहता है अब एक्सप्लेन करने का कोई समय नहीं है, तुम हंटर नहीं हो तो तुम्हें ये फील नहीं हो रहा है। अगर ये और ज़्यादा चला और ज़्यादा बढ़ा तो शायद हमारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। सीन शिफ्ट होता है, थॉमस को हम उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में देखते हैं। इस मोमेंट पे उसे ऐसा देख के जिन को कामिश की बात याद आता है। उसे याद आता है उसने कहा था इस दुनिया में 4 ह्यूमंस है जिनके पास रूलर्स की पावर है। ये वही 5 लोग थे जो कि मिल के कामिश को हराए थे और शायद थॉमस आंद्रे उन्हीं में से है। और तभी थॉमस को उसके पूरे रूप में देखते हैं, वो जीन की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसका ये रूप बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। जीन उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी देखते हैं थॉमस अपने दोनों हाथों से जमीन पे बहुत जोर से स्मैश करता है। उसकी सिर्फ एक ही स्मैश से पूरी जमीन तहस नहस हो जाता है। आसपास बहुत बहुत खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। जीन उसके हमले को डॉज करने के लिए बाहर से जंप करता है और ऊपर की तरफ जाता है, पर तभी थॉमस अपने कोलैप्स अटैक का यूज करता है जो कि उसका जो टेलीकाइनेसिस अटैक है उसका एडवांस वर्जन है। बाहर सारे के सारे हंटर्स को देखते हैं, वो सब डर चुके हैं और बाहर से भागने की तैयारी करते हैं। और तभी देखते हैं सारे के सारे शैडो सोल्जर्स जो भी बाहर थे सब कोई थॉमस के बनाए हुए कोलैप्स अटैक के अंदर जाने लगते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा ग्रेविटेशनली पावरफुल था कि ये एक ब्लैक होल की तरह काम कर रहा था। जीन भी सोचता है कितना इनक्रेडिबल पावर है, जैसे कि ब्लैक होल की तरह है। अगर मैंने अपनी कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज नहीं की होती तो शायद मैं भी उसके पास खींचा चला जाता। पर तभी थॉमस उस जगह पे बहुत ही जोर से एक ब्लास्ट करवाता है, पर जीन किसी तरीके से उस अटैक से बचते हुए उस गोडाउन के ऊपर जाके बैठता है। नीचे से थॉमस की जगह देखते हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। थॉमस ऊपर उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं इस बार मिस नहीं करने वाला। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं उसकी ये अटैक से वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सभी कहने लगते हैं जितना दूर हो सके उतना दूर थॉमस से चले जाओ। तभी थॉमस को देखते हैं, वो अभी भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी में ही है और जीन की तरफ जंप करता है। जब तक वो जीन के बाहर पहुँचता तभी देखते हैं जीन उसके सर में बहुत जोर से एक लात मारता है जिसके वजह से वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है। तभी वो फिर से कैप्चर का यूज़ करता है और जीन को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर इस बार जीन उसके बाद बिल्कुल नहीं सुनने वाला था, उसकी झांसे में नहीं आने वाला था। और तभी कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, इसीलिए कि वो उससे हेड ऑन हेड फाइट करेगा। थॉमस भी समझ जाता है और सोचने लगता है सच में वो मुझसे हेड ऑन हेड फाइट करने के बारे में सोच रहा है। अगर उसे ऐसा ही चाहिए तो मैं ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। और वो भी अपना पंच रेडी करता है और कहता है रीइंफोर्समेंट। और तभी देखते हैं दोनों एक दूसरे को हैंड टू हैंड सामने आके बहुत ही खतरनाक पंच करते हैं। दोनों की पंच एक दूसरे से टकराता है
जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जैसे कि वहाँ पे बहुत खतरनाक कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उनकी माना वेव्स आसपास बिखरने लगता है। पर तभी हम देखते हैं थॉमस की हाथ वो टूटने लगता है। ये देख के थॉमस पूरी तरह से चौंका हुआ है, पर जिन उसको जैसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अपने पंच की पावर और ज़्यादा बढ़ा लेता है और तभी देखते हैं थॉमस उसकी पंच की वजह से नीचे ज़मीन पे जाके गिरता है। जिन ने उसे इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था कि थॉमस अब चीखने लगता है दर्द से। और जीन यहीं पे नहीं रुकता। तभी देखते हैं जीन उसकी तरफ लाइटनिंग स्पीड से जाने लगता है और तभी उसका सर पकड़ता है, उसकी हेलमेट को पकड़ता है और उस सर में अपने घुटनों से मारता है। उसकी ये मार इतना ज़्यादा खतरनाक था कि थॉमस का रीइंफोर्समेंट वाला मतलब स्पिरिचुअल बॉडी वो भी टूट जाता है, जिससे थॉमस की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। एडम और उसी बंदे को देखते हैं। वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये देख के उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा माना वेव। वो बस कहता है क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स की फाइट हो रहा है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उनकी फाइट की वजह से बहुत ज़ोर से साउंड होने लगता है और थॉमस को देखते हैं वो उस बिल्डिंग से बहुत खतरनाक स्पीड से बाहर आ जाता है। ये देख के एडम के साथ साथ वो बंदा वो भी चौंक जाता है। एडम कहता है क्या ये थॉमस आंद्रे उसे पीटते हुए देख रहा हूँ। तभी दूसरा बंदा कहता है हम अभी क्या करें मिस्टर वाइट। वो कहता है हमें उन्हें रोकना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है संग जिनबू वो थॉमस को मार रहा है, बहुत बहुत बुरी तरह से मार रहा है। और हम ऐसा ही देखते हैं थॉमस नीचे गिरा हुआ है और जीन उसके ऊपर बैठ के पंचेस के बाद पंचेस बरसाए जा रहा है। थॉमस बस उसे देख ही रहा है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस सोच रहा है कैसे सिर्फ एक मेज टाइप हंटर इतना ज़्यादा ताकत का मालिक हो सकता है, इतना ज़्यादा स्पीड उसके पास कैसे हो सकता है। क्या मैं ये फाइट हारने वाला हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मैं मान ही नहीं सकता। और तभी देखते हैं वो फिर से जिन पर अटैक करने जाता है, पर जिन उसकी उस अटैक को एक ही बार में डॉज करते हुए उसको फिर से मारने लगता है। थॉमस सोचने लगता है मेरा ओवरवेलमिंग पावर ही है जो कि मुझे डिफाइन करता है। मैं हूँ ग्रेट थॉमस आंद्रे, मैं नहीं हारने वाला। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सिर्फ इतना ही काफ़ी है मुझे हराने के लिए? पर जिन कहता है देखो मैंने पहले भी कहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और वो उस पर एक के बाद एक पंचेस बरसाए जा रहा है। थॉमस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पीछे से सारे के सारे हंटर्स देख रहा था और तभी एडम कहता है मिस्टर सॉन्ग ये काफ़ी है, काफ़ी हो चुका है, प्लीज़ रुक जाइए। पर जिन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक के बाद एक पंचेस उसके ऊपर बरसाए जा रहा है। जितनी बार भी वो पंच करता उतनी बार थॉमस की बॉडी पार्ट्स एक एक करके टूट रहा था। उसकी स्पिरिचुअल बॉडी टूटने लगता है। उसकी हालत इतना ज़्यादा बुरा था कि थॉमस का अब नॉर्मल फेस बाहर आ चुका है। अब वो जानता है वो जीत नहीं सकता और इसीलिए वो कहता है ये खत्म हुआ, मैं हार गया, मैं मानता हूँ मैं हार गया। ये देख के सारे लोग पूरी तरह से चौंके हुए हैं। एडम वाइट सोचने लगता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, द ग्रेट थॉमस आंद्रे उसको इसने हरा दिया है। आई वंडर कि इस दुनिया में कितने ज़्यादा लोग होंगे जो उसको इतनी बुरी तरह से मार पाएंगे, इतनी बुरी डैमेज दे पाएंगे। नहीं, एक्चुअली रियल क्वेश्चन है क्या कोई ऐसा कैपेबल भी है जो कि उसे छू भी पाए। और तभी हीलर्स को चिल्ला के कहता है सब कोई उसे जल्दी से जल्दी हील करो। पर वो लोग कहते हैं सर हम नहीं कर सकते, उसके सारे के सारे हड्डी टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, हम अकेले ये नहीं कर सकते। वो एक नेशनल लेवल हंटर है, इसीलिए वो इस तरह की अटैक को सह पाया और अब तक जिंदा है। अगर उसके जगह और कोई यहाँ पे होता तो अब तक शायद 10 बार मर चुका होता है। और तभी ऊपर से हमें सब कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए थे पर लोगों को चोट लगा है। एडम सोचने लगता है आई गेस कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है, ये उतना भी बुरा कुछ नहीं है। तभी एक बंदा के कहता है मिस्टर वाइट यहाँ पे देखो होंग डोंगसो वो सांस नहीं ले रहा है, उसकी हार्ट वो भी स्टॉप हो चुका है, मतलब होंग डोंगसो अब मर चुका है। वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है और संग जिनबू उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है सर। सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया के सियोल में। देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर जिन को बैठा हुआ देखते हैं। वो कहता है मैंने बेरू से अपना जगह अपनी शैडो एक्सचेंज की है। बहुत दिन हुए हैं तुमने साउथ कोरिया को नहीं देखा राइट? और क्या तुम्हें पता है बेरू अभी शायद जिन्हों को ठीक कर रहा है। उसके पीछे हम शैडो को देखते हैं। वो कहता है माय किंग प्लीज़ मुझे एक नाम दे दीजिए।
और तभी हम एक नए शैडो को देखते हैं जिसका रैंक है जनरल। जिन कहता है, ग्रीड कैसा रहेगा ग्रीड, लालच की वजह से तुम्हारी मौत हुई है, तुम्हारा नाम ग्रीड होगा। ये नाम तुम्हें पसंद आया? होंग डोंगसो को मारने के बाद उसने उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। वो कहता है, थैंक यू माय किंग। जिन कहता है, ठीक है अब नीचे झुक जाओ और अपने सर को झुका लो। और उसका ये कहते ही हम देखते हैं होंग डोंगसो यानी ग्रीड अपना सर जमीन पे मारता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में। देखते हैं जिनको आगे आते हुए देखते हैं। वो डिप्यूटी डायरेक्टर से कहता है, ये तो रिपोर्टर से भरा हुआ है। डिप्यूटी डायरेक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कल के फाइट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि तुम आज के स्पॉटलाइट को अवॉइड कर पाओगे जिन। वो उसकी तरफ देख के सोचने लगता है, तो ये बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि स्कैवेंजर गिल्ड के साथ हुआ है। जिन को देखते हैं, वो सोच रहा है, मुझे होंग डोंगसो के बारे में और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ एक रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे आया, मुझे अपने सवालों का कुछ जवाब चाहिए। वो बंदा उसे 2 हेडफोन देते हुए कहता है, एक पहन लो ताकि मैं तुम्हारी बातों को इंटरप्रेट कर पाऊँ। वहाँ पे जो भी बातें होगा तुम इन सारे ईयरफोन्स की वजह से सुन पाओगे। सीन शिफ्ट होता है तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आता है। हम जिन को उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आते हुए देखते हैं। उसको आते देख सारे के सारे लोग बस उसको ही देखने लगते हैं, पर अब कोई उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देख सकता। पर एक बंदा उसे देखता है और थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। ये और कोई नहीं, लिू जीगंग, चाइना का 7 स्टार हंटर है। जिन को देखते हैं, वो बस सामने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हुआ अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।